नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण और हमारे साथ जो है कांग्रेस के सांसद सुखदेव भगत जी हैं। सर से बात करते हैं। अभी रेलवे की मंडलीय बैठक थी, क्या कुछ आपने अपने इलाके के लिए आपने प्रपोजल दिया? निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण बैठक थी और एक जो मैंने पार्लियामेंट में क्वेश्चन किया था, क्योंकि एक सरकार की पॉलिसी भी है 100 किलोमीटर से ज़्यादा गैप होना नहीं चाहिए। गुमला एक बहुत महत्वपूर्ण डिस्ट्रिक्ट है, कोई रेलवे कनेक्टिविटी है नहीं। एक तो लोहरदगा वाया गुमला होते हुए या छत्तीसगढ़ या फिर बानो, वो एक महत्वपूर्ण थी। साथ ही साथ जो हमारे डबल रेलवे लाइन का टोरी के बारे है, फिर जो कोरोना काल में जो चलती थी, जहाँ स्टेशन था, छोटे छोटे स्टेशन वो बंद कर दिया, तो वो ओपन करने की बातें आई है। मेमो ट्रेन में वो बढ़ाने की बातें होगी। ऐसे बहुत सारे इश्यूज थे जो मैंने बातें की है उससे रिलेटेड, और मैं ये प्रयास करूंगा। अभी मैं डीआरएम साहब से बात करूंगा। फिर इटकी एक महत्वपूर्ण जगह है जहाँ पे जो आपने वो रोड जो है जो आपने ब्लॉक कर रखा है, वहाँ एनएच से जोड़ता है। फिर काफ़ी वो अजीम प्रेम जी का वहाँ यूनिवर्सिटी होने वाला है। सेनेटोरियम सबसे पुराने, एशिया का सबसे पुराना वो है। तो वो जो आम लोगों के लिए चीज़ें सुविधा होनी चाहिए ना कि आप कहीं पे जो आपने बनाया है, जो छोटे छोटे ब्रिजेस जो बनाया है, अंडर पासिस जो हैं, उसमें वाटर लॉगिंग के बहुत सारे प्रॉब्लम है। हमने कहा कि भाई वो रिमोट एरिया में जाके बच्चियाँ हमारी स्कूल नहीं जा सकती है, तो कौन देखता है। तो वो ऐसे सारी चीज़ें आई हैं और मैं समझता हूँ कि ये एक महत्वपूर्ण बातें आई हैं और अपेक्षा ये हम करते हैं कि उस पर कार्रवाई हो। ये केवल ऑर्नामेंटल ना हो कि लोग यहाँ पे आए, बातें किए, फिर औपचारिक बैठक ना हो। ये हम जरूर प्रयास करेंगे। सर, विपक्ष के सांसद है, एक सवाल जो आम यात्री को कि पहले जब भी रेल के टिकट का या यात्रा का फेयर बढ़ता था तो बजट में प्रावधान होता, आजकल पता नहीं चलता है कि साल भर में रेल की यात्रा कितनी बढ़ गई। इस पर कभी सवाल? दो चीज़ें हैं। मैं कोई ब्लेम गेम पे तो नहीं जा रहा हूँ। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मोदी जी के टाइम में एक रेलवे एक बहुत बड़ा सेक्टर है। एक समझिए कि ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल करता है, ऑस्ट्रेलिया की जो पॉपुलेशन है, लेकिन रेलवे बजट आपने उसे क्लब कर दिया है, तो वो समझ में नहीं आ रहा। तो इसको टॉप प्रायोरिटी में रखना चाहिए। और सबसे मेजर है वो सेफ्टी एंगल। आपने देखा होगा कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर के बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन आम लोगों की क्या चीज़ें हो, इतने रेल हादसे हो रहे हैं यहाँ। इस तरह उन चीज़ों पे मैंने कहा कि सबसे पहले जो आपने चार्ट दिया उसमें सेफ्टी एंगल वाले कहीं बातें नहीं है, तो इससे बातों को हमने पॉइंट आउट किया यहाँ पे। जो इन्होंने सुरक्षा के लिए कवच सिस्टम लगाना था, वो उस पर भी बात हुई कि आप कितना हमारे यहाँ आपको लगता है कि कवच सिस्टम कहीं इफेक्टिव है क्या? कहीं लगा ही नहीं है। मैंने इसलिए कहा ना कि ये ऐसा नहीं है कि वो चीज़ें कागज़ों में इन्होंने जरूर कहा, बड़ी बड़ी हम ये चीज़ें आई हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है। इसलिए मैंने कहा कि सारे मीटिंग के एजेंडे का जो न्यूक्लियस पॉइंट होना चाहिए वो आम हमारे यात्री होने चाहिए। सेफ्टी एंगल हमारे टॉप में आनी चाहिए, जो कि यहाँ पर लैक किया। और हम ये बना रहे हैं वर्ल्ड लेवल के, हमें बिल्डिंगे से नहीं है ना, बिल्डिंग हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हमारे महत्वपूर्ण है रेलवे के टाइम, उनके जो एम्प्लॉई जो है वो महत्वपूर्ण है, और सेफ्टी एंगल बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, वो अधिकारियों ने अपनी बात रखा, हम लोगों ने अपनी उनको बोला कि भाई इन कार्यों को हमारे क्षेत्रों में आवश्यकता है, आप भविष्य के लिए दिल्ली भेजें, जो आपके कार्य क्षेत्र का आप करें, और जो आपके कार्य क्षेत्र से ऊपर की चाहे आप रिकमेंडेशन के लिए दिल्ली भेजें। मैं माननीय मंत्री जी से हम लोग या बोर्ड से हम लोग करवा लेंगे। ठीक है बेटा, के लिए क्या डिमांड रखा सर? देखिए हमारे यहाँ रेलवे ट्रैक गुड्स के लिए ज़्यादा है, तो जो रांची से चंदवा तक मेमो जो ट्रेन चलती है उसको एक्सटेंशन हम चतरा तक ले जाना चाहते हैं। वो उसका है सीपुर रेलवे ट्रैक तक 40 किलोमीटर दूर चल जाएगा। उससे हमारे लातेहार जिला का कुछ क्षेत्र और चतरा जिला का कुछ क्षेत्र के लोग को रांची आने जाने में सुविधा होगा। तो मैंने पहले उनको प्राथमिकता कहा। दूसरा कहा, चंदवा में फ्लाईओवर नहीं है। मैं बरसों से सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ कि टेंडर हो रहा है, पता नहीं कौन सी दुनिया में टेंडर हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा है। तो मैंने उनको ये दो बातें कहा है, और फिर बाकी फिर धनबाद डिवीज़न की जो 28 को बैठक है उसमें फिर पूरा हो गया, क्योंकि हमारा लोकसभा क्षेत्र का कुछ ही क्षेत्र इस ईस्टर्न जोन में पड़ता है, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि ट्रेन जहाँ से प्रारंभ होता है वो रांची से, वो ईस्टर्न जोन का है, वो गुजरती है हमारे क्षेत्रों से। उसको एक्सटेंशन लेफ्ट या राइट करने के लिए हमने मांग रखा है, हमने पदाधिकारियों को संज्ञान दिया है। बहुत बहुत क्या क्या बैठक में हुआ और आपने अपने क्षेत्र के लिए क्या कुछ कहा? देखिए, क्षेत्र का चक्रधरपुर डिवीज़न का और अपना संसदीय क्षेत्र का विभिन्न प्रकार का समस्या को हमने रखने का काम किया है, और उसमें हम लोग कुछ दिन पहले वो लिखित दिया गया था, और उसके अनुरूप उनका तरफ से भी रेलवे की तरफ से भी अपना जवाब भी दिया गया है। कुछ जवाब में बहुत संतुष्टिजनक नहीं रहा है। ये पहली बैठक हमारी थी, इसलिए मैंने उनको यह कहा गया कि भाई आप
ट्रेन का जो पूर्व से ठहराव था उस ट्रेन को भी पुनः वहाँ पर ठहराव करा, क्योंकि कोरोना काल में वो सब बंद पड़ा हुआ था। तो उनका जवाब ये है कि हम लोग बोर्ड से निर्णय लेंगे, वो करेंगे। हमने ठीक है, आप लोग जहाँ से भी निर्णय लें, लेकिन वहाँ ठहराव हो। जन कल्याण के लिए हम लोग, उनका न्याय के लिए हम लोग बैठे हैं। और रेलवे विभाग के तरफ से ये आश्वस्त किया है कि हम लोग निश्चित रूप से वहाँ पर हम लोग ठहराव कराने का आश्वस्त किया है। कोई नई ट्रेन की मांग की है? हाँ, बहुत नई ट्रेन नहीं है, उसमें पुराने ही बहुत सारे ट्रेन पूर्व से चलती रही है और कोरोना काल में उन ट्रेनों को बंद कर दिया गया है। उन्हीं को हम लोग पुनः चालू कराने और पूरा भिन्न भिन्न स्टेशन पे ठहराव करने का मांग रखा गया। कोई नई रेल परियोजना जो जहाँ जिस इलाके में आपका नहीं जाता हो? नहीं, नई ट्रेन तो भारत सरकार ने दे दिया, अमृत भारत वगैरह वगैरह, दुरंतो वगैरह, वो हमारे लिए एक नहीं है। वो हम जिन जनता के द्वारा चुना हुए आज यहाँ पर बैठे हुए प्रतिनिधि के रूप में, उनके लिए हमें मांग किया है। जो हर छोटे छोटे स्टेशन में लोकल ट्रेन की ज़रूरत है। लोकल जो छोटी छोटी स्टेशन है उन पर स्टॉपेज करने की, ठहराव करने की मांग किया है। जो गरीब आदमी, जो दातुर पत्ता हो, साग सब्जी हो, स्कूल जाने वाले हो, स्वास्थ्य से क्षेत्र में जाने वाले हो, उनके लिए हमारी मांग थी। हमारी जो बड़ी लंबी दूरी ट्रेन और बहुत एक्सप्रेस जो हम लोग हाई एक्सप्रेस है, उसको हमें डिमांड नहीं रखा है। सभी माननीय सांसद और जो सांसद जी नहीं आए उसका प्रतिनिधि आए थे और जीएम साहब से बात करके हम लोग एश्योर किया कि सांसद लोग बोलने के बाद सभी को अपने अपने मौका दें। अपने अपने जुएल उरांव जी का प्रतिनिधि आए थे, हमारे जो कैबिनेट मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का भी आए थे, अनंत जी का भी आए थे, केवंझर एमपी प्रतिनिधि सब आए थे और माननीय सांसद इधर के राज्यसभा वगैरह सभी लोग थे, दीपक प्रकाश जी थे, प्रदीप जी थे। तो हम लोग अपने अपने क्षेत्र में जो रेल से संबंधित समस्या है उसको हम लोग रखें। चकुलिया पिछले जो एक बैठक हुई डीआरएम खड़गपुर के अंदर में जीएम साहब रखे थे, उसमें हम नहीं पहुँच पाए थे। तो एक छोटा सा वहाँ रोड है चकुलिया स्टेशन में, उस छोर में एकदम ½ किलोमीटर से भी कम है, बहुत जर्जर है। इन्होंने ऐसे टेलीफोन से बातचीत हुई तो बोला हम लोग आ ही रहे हैं, एकदम विजिट है पूरा गोविंदपुर वगैरह सब जीएम साहब के साथ। डेट हम लोग तय करके पूरा चाकुलिया से रेलवे टाटानगर स्टेशन तक हम लोग का विजिट होगा। जहाँ जहाँ रेल का कमी बेस जो भी है उसको नोट करेंगे और उसके फिर जितना जल्दी हो उसको काम को हम लोग शुरुआत करेंगे। उसके बाद एक बड़कोला हॉल्ट का डिमांड है, तो आगरा किए इसको रिकमेंड कर दिया जाए। वर्षों पुरानी मांग है। ये आपका चाकुलिया और धोलभंगड़ के बीच में है, इसको बड़कोला बोलता है। और उसी तरह कुछ ट्रेनेज हैं जो को मांग कर रहे हैं लोग। एक हावड़ा इंटरसिटी ने क्या है, रांची एक साइड रुकती है, दूसरा साइड नहीं, उसको रोकने के लिए हम लोग आग्रह किए। और उसके बाद बारी घोड़ा गोविंदपुर जो माननीय प्रधानमंत्री फ्लाईओवर हैं उनका वस्तु स्थिति हम जीएम साहब से आग्रह किए कि अभी क्या पोजीशन में इसको जल्दी कराया जाए। इसमें राज्य सरकार का भी इन्वॉल्व होना है, तो जल्दी इसका मीटिंग करके हम लोग तय करके इसको जल्दी दोनों जो बहुत ही महत्वपूर्ण इसको काम है इसको हम लोग हाँ कोशिश करना है कि इसमें शुरू कर देना है।